ओम शांति टू ऑल द डिवाइन एंजल्स। कैसे हैं आप सब लोग? होप सो कि सब अच्छे होंगे। हम 25 जनवरी 1970 की मुरली को स्टडी कर रहे थे, जिसमें ये लास्ट पॉइंट्स बचे हैं और बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने कहा ही था आपको, यहाँ पे बाबा हमें समय की चेतावनी, समय कौन सा चल रहा है उसकी इम्पोर्टेंस बता रहे हैं। तो बाबा पहले वही बात है कि पूछते हैं कि साकार रूप में तुमने संपूर्णता का सबूत देखा, साकार ने तो कर लिया उनको संपूर्णता को प्राप्त, आप कब करेंगे? आप कब करेंगे? अब ये सुनना ध्यान से। मुरली कब की है? 1970 यानी 1970 की। समय की घंटी बज चुकी है। फिर भी घंटी बजने के बाद अगर पुरुषार्थ करेंगे तो क्या होगा? बन सकोगे? नाउ पॉइंट टू बी अंडरलाइंड। शिव भगवान आज पहली सीटी बज चुकी है, दूसरी भी बज गई। पहली सीटी थी साकार में माँ की, मतलब जगदम्बा माँ, मम्मा ने जब शरीर छोड़ा वो पहली सीटी थी। दूसरी बजी साकार रूप की, जब ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा। कब की बातें हो रही हैं? 1970 में, 1969 में ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा। अब तीसरी सीटी बजनी है। 2 सीटी होती है तैयार करने की, कि हो जाओ तैयार, समय हो गया। तीसरी होती है सवार हो जाने की। तो कौन कहाँ तक कितना सवार हुआ है, वो तीसरी सीटी बज चुकी है या बजनी है या क्या है? अब थोड़ा सा दिमाग लगा के खुद ही डिसाइड कर लेना कि मम्मा ने कब शरीर छोड़ा, बाबा ने कब शरीर छोड़ा। तब बाबा बोल रहे कि 2 सीटियाँ बज चुकी हैं और लास्ट की ही सीटी पे ही तो भागते हैं। जैसे रेस किसी ने देखी है? रेस में क्या होता है? पहली सीटी, दूसरी सीटी, तैयार सब। तीसरी सीटी में तो सब कितनी गोली की रफ्तार से भागते हैं। ये था पॉइंट, समय की नाजुकता को समझाने के लिए। और उसके बाद अगर सुनना है इसके बारे में एक्सप्लेनेशन, तो ये है, आगे देख सकते हो कि 2 घंटी जो होती है वो इतलाव की होती है। इतलाव मतलब किसी को, उर्दू शब्द है इतला करना, बतलाना किसी को, मतलब उसका कि हाँ भाई ये काम होने वाला है, करने वाले हैं। होता है ना, कभी सुना हो उनमें कि उसको इतला कर दो, यानी उसको इन्फॉर्म कर दो। तो 2 घंटी इतलाव की होती है, तीसरी इतलाव की नहीं होती है। तीसरी होती है सवार हो जाओ, और तीसरी में जो रह गया सो रह गया। इतना थोड़ा समय है, फिर क्या करना चाहिए? बाबा बोलते हैं तीसरी सीटी पे अगर तुम संस्कारों को समेटना शुरू करेंगे तो फिर तो रह जाएंगे। और यहाँ तो सच में संस्कार समेटना मतलब खुद हर एक अपने अपने आप को देखें कि कहाँ स्टैंड कर रहे हो तुम। व्यर्थ संकल्पों रूपी बिस्तरा है ना हम सबके पास, और अनेक समस्याओं की पेटी, दोनों ही बंद करनी है। और जब दोनों समेट के तैयार होंगे तब जा सकेंगे। अगर कुछ भी रह गया ना हमारा किसी भी तरफ, तो बुद्धि योग जाएगा ही जाएगा। और फिर सवार, यानी कि वो जो विजयी होता है ना, कि वो तो महारथी जो है सवार हो गए, अपने घोड़े पे निकल गए वहाँ से युद्ध के लिए, मतलब अगले स्थान के लिए उन्होंने प्रस्थान कर दिया, छोड़ दिया उस स्थान को, तो विजयी नहीं बन सकेंगे। तो बाबा ने कहा है कि अगर ये करना है ना तुम्हें, तो 2 शब्द निकाल दो। कब? ये कब जो है ना शब्द, कि हाँ ठीक है कर लेंगे, कब धीरे धीरे करेंगे, अब ऐसे, तो उसकी जगह ना बाबा ने कहा अब जो शब्द है ना इसको धारण कर लो तुम। नाउ अगेन पॉइंट अंडरलाइन जो करना है, समय के पहले बदलने से अपने किए का फल मिलेगा। समय से पहले अगर खुद को बदल लिया तो जो तुमने किया ना उसका फल तुम्हें ही मिलेगा। और ये बहुत गहरी बात भी और सोचने लायक भी बात है, और हमें ना हमारा विवेक दर्शाती है कि देखो, कि खुद से ये अकल लगा लो, करना तुम्हें तब भी है, करना तुम्हें तब भी पड़ेगा। चाहे मजबूरी से करो, रो के करो या हंस के करो, करना दोनों सिचुएशन में पड़ेगा। और ये भी नहीं कोई और कर देगा हमारे नाम से, नहीं, हमें ही करना पड़ेगा। तो क्यों ना हम खुशी खुशी कर ले, क्योंकि अगर हम खुशी से नहीं करेंगे ना, वही है ना कि अगर समय के पहले बदल लिया तो अपने किए का फल मिल जाएगा, अगर समय के बाद किया तो हमें अपने किए का फल तक नहीं मिलेगा। समय प्रमाण किया तो वो तो समय की कमाल हुई। अपनी मेहनत करनी है हमें। मेहनत तो अगर लग रही है ना किसी भी चीज़ में, किसी चीज़ को चेंज होने में बहुत लग रहा है कि नहीं हो पा रहा, कर नहीं पा रहे, कितनी मेहनत कर रहे हैं, फ्रूट नहीं मिल रहा, फल नहीं मिल रहा, रिजल्ट, तो यही मेहनत है।
समय प्रमाण तो चीज़ें अपने आप ही हो जाती है। अब मुझे जो एग्ज़ाम्पल याद आ रहा है यहाँ, जो मैं कोरिलेट कर पा रही हूँ, उसके अलावा भी कुछ करंट में जो याद आ रहा है वही बता पाऊँगी। देखो कि मान लो जैसे एक नाव होती है, ठीक है, शिप है एक। अगर हवाएं, मौसम, परिस्थितियाँ सब अनुकूल है तो जो ठहरी हुई शिप भी होती है ना, अगर छोटी मोटी बोट होती है ना, कभी देखी हो तो वो खुद ही पानी में बहती है अपने आप, उसी डायरेक्शन में जाएंगी क्योंकि तुम्हें हर कोई सपोर्ट कर रहा है उसी तरफ, वहीं उसी दिशा में जाने के लिए। धारा के विपरीत, ठीक है, जिस धारा में पानी बह रहा है उसके विपरीत, परिस्थितियों के विपरीत, मौसम के विपरीत अगर तुम्हें नाव चलानी पड़े ना, तब उसकी स्पीड देखना। अगर स्पीड, टाइम एंड स्पीड वाला चैप्टर सबने मैथ्स में कर रखा हो और थोड़ा थोड़ा याद आ रहा हो, तो वहाँ से कोरिलेट कर लेना कि तुम जब विपरीत दिशा में चलाते हो तब क्या स्पीड बनेगी। पूरा जोर, पूरी मेहनत और पूरे जो बोलते हैं ना, एक ऑन द स्पॉट जो अपनी स्किल्स को, एक होता है थ्योरेटिकल, जो अपना रियल सीखा है ना उसको अप्लाई करोगे उस नॉलेज को, तब जाकर अगर कोई पहुंच जाए तो उसकी वाहवाही है और उसी में ज़ोर लगता है। क्योंकि धारा के मतलब उसी दिशा में बहना तो ये तो बड़ा इजी है, उसमें तुम्हारा लग क्या रहा है, कुछ भी नहीं, तुम्हारी स्किल्स तक नहीं लग रही हैं, वो तो समय प्रमाण हो रहा है अपने आप ही। समझो रिश्तेदार हैं, रिश्ते नाते हैं, बहुत प्यार दे रहे हैं हमें, बहुत प्यार दे रहे हैं, उस समय पे उनसे डिटैच होना, ठीक है। और एक वो कि मतलब कि एक दूसरे की शक्ल देख के कोई राजी नहीं, वो तुम्हारे किसी काम नहीं आ रहे, तुम्हें हर जगह से गिराने की कोशिश कर रहे हो, और मतलब वो तो समझ रहे हो, वो डिटैचमेंट जो होगा वो तो तुम्हें परिस्थितियों ने, वो जो एक तरीके से तुम्हारे अंदर पैदा किया है, वो वैराग्य है, वो परिस्थितियों की वजह से है। तुम्हारी क्या कमाल है उसमें। ये तो मतलब तुम्हें प्रकृति भी सपोर्ट कर रही है कि देखो ये आजकल के रिश्ते नाते ऐसे हैं, कुछ भी घटनाएं अगर हो रही हैं और वो तुम्हें दूर लेके जा रही है उससे, तो वो तुम्हारा बल नहीं है, वो उनका बल है। जाओगे तब भी ठीक है, दुखी होके फिर उनसे दूर हो रहे हैं, दूर तो नहीं होना, मतलब सिर्फ बुद्धि से समझने की बात है कि वो हमारे कितने अपने हैं या कितने नहीं हैं। वो जो डिटैचमेंट होगी, और एक है जिसको सब कुछ मिल रहा है, वहाँ से फिर डिटैच होना, इसमें डिफरेंस होता है। और तुम्हें तो हर चीज़ सपोर्ट कर रही है। और पहली बात तो अब हम जिस समय पर खड़े हैं ना, हमें समय का पूरा सपोर्ट है, दोनों तरह से है समय, इसका सपोर्ट भी है, इसका ऑपोजिशन भी है। जो जैसा चाहे वैसा ले सकता है, सपोर्ट चाहिए सपोर्ट है, क्योंकि लोगों की मानसिकता बदल रही है। स्पिरिचुअलिटी, ये अर्थ, पूरे अर्थ की अवेकनिंग हो रही है, और इस अवेकनिंग के दौरान जो अपने आप को अवेक कर लेगा वो तो बहुत सस्ते में इतना सारा इकट्ठा कर सकता है। और दूसरा है गिरने की कला भी है, जितना मर्जी चाहे जिसको गिरना है, या पूरा मतलब भोग विलास में जाना है, जैसे करना है कर सकता है, वहाँ से भी तुम्हें सपोर्ट मिल रहा है। तो इस समय वो वाला समय आके खड़ा हो गया, जो जैसी आत्मा है उसको जैसा सपोर्ट चाहिए, तुम्हारी परिस्थितियाँ, तुम्हारा ये जो समय है, और हर मतलब पूरा यूनिवर्स, पूरी कायनात उसी तरफ तुम्हें लेकर जाएगी जहाँ तुम जाना चाह रहे हो। वो तुम डिसाइड करो तुम किस तरफ जाना चाह रहे हो। हर परिस्थिति का, हर घटना का तुम्हें पूरा सपोर्ट रहेगा। किसी को आध्यात्मिक भी बनना है, स्पिरिचुअल बनना है, स्पिरिचुअलिटी में जाना है, उसके गहरे राजों को जानना है, सीखना है, समझना है, ये पूरी कुदरत तुम्हारी हेल्प करने को तैयार है। परिस्थितियाँ तुम्हारे लिए ऐसी बनेंगी, तुम्हें ऐसे लोगों से मिलवाया जाएगा, तुम्हारे साथ घटनाएं ऐसी होंगी, तुम्हारे अंदर में वैराग्य ऐसा उत्पन्न होगा कि तुम जाओगे उस तरफ, तुम्हें मिलेगा वो सब। और अगर किसी को विपरीत दिशा में जाना है तो वहाँ से भी तुम्हें ऐसे ऐसे सिचुएशन, तुम्हारे सामने ऐसे ऐसे नए माया के रंग रूप, या फिर बोलो कि इतनी जो मटेरियलिस्टिक भौतिकतावादी दुनिया है, ये सब अपनी तरफ दिखाएगी, एक से एक चीज़ें भरी पड़ी हैं इसमें। इतना बाहर की दुनिया की जो चमक है, जो पूरा शोर शराबा, जो जिसको तुम म्यूज़िक कह लो या कुछ भी कह लो, पब है, डांस बार, ये वो, नाइट लाइफ, नाइट क्लब, ड्रेसेस एंड ये एंड वो,
बहुत कुछ है, जाओ, वो भी तुम्हें खींचने के लिए रेडी है। तो इस समय एक सोल की कॉन्शियसनेस उसके ऊपर डिपेंड करेगा वो कहाँ जाना चाह रही है। तो तुम्हें ये वक्त इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि उसी तरफ लेकर जाएगा जहाँ तुम जाना चाहते हो। और चाहो या ना चाहो, अंत में फिर वही बात है कि गति सदगति सबकी होनी है, किसी एक के लिए परमात्मा नहीं आता है। और यहाँ पे तो वापस से मुरली के पॉइंट पे आ जाइए कि क्या बोला गया है आपको। समय की नाजुकता, 2 सीटियाँ बज चुकी हैं, तीसरी सीटी आगे आने वाली मुरलियों में राज खुल जाए कि पता चले तीसरी सीटी भी कब की बज चुकी है। हम लोग तो इतने छोटे छोटे की ज्ञान में ही हम कितना बाद में आए हैं, बहुत बाद में आए हैं हम लोग तो। कहाँ 1970 की बात है कि हम अपने किसी दूसरे जन्म में होंगे शायद, बहुत सी आत्माएं। तो ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही। आज का जो होमवर्क है ना, सिर्फ अपने आप को कुछ मत करना, याद दिलाते रहना कि ये समय कौन सा है, क्या करना है मुझे, क्यों आए थे हम यहाँ, किस लिए इस ज्ञान को हमने चुना था सारी दुनिया को छोड़ के, ऐसा क्या लग गया था हमें, ऐसा क्या सुना दिया था किसी ने कि हम इसी के होकर रह गए, या हम इस तरफ आ गए पूरी दुनिया छोड़ के। यहाँ ऐसी कौन सी ऐसी बात मिल गई थी, और वो मिलने के बाद अगर इतना निश्चय है तो हम क्यों नहीं कर पा रहे। समय कितना नाजुक है, मतलब वही क्या सुख है तुम्हें नौकर चाकर बनने में, किसी का मतलब बोझा ढोने में, या किसी के अंडर रहने में क्या सुख है। अगर हमें चांस मिले कि भाई मूवी बन रही है, जिसको जो रोल चाहिए अपना ले लो, तो सच में क्या ये रोल चूज़ करेंगे हम अपने लिए? सोचो तो ज़रा, किस लिए? इसको माइंड में रखना है। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओम शांति। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, मोटिवेशन मिलता है इससे, और अपना पुरुषार्थ भी आगे बढ़ाते रहे और दूसरों को भी शेयर करते रहे। हम में से किसी भी आत्मा का कल्याण हो जाए, कब कहाँ और किसके द्वारा हो जाए ना, कोई नहीं जानता। नहीं जानता हमें कि किसकी बात लग जाए दिल पे, कि एक छोटी सी कन्या सुना रही है उसकी बात दिल पे लग जाए, या कोई बहुत बड़े वरिष्ठ सुना रहे हैं उसकी बात लग जाए। कोई नहीं जानता किसका कल्याण किसकी वाणी में छिपा हुआ है, ये नाम नहीं लिखा हुआ है। इसलिए बोला जाता है कि प्लीज़ शेयर करो, जिसका होना होगा, जिस तक पहुंचनी होगी पहुंच जाएगी। दैट्स इट। ओम शांति।